तमिलनाडु का कन्याकुमारी शक्तिपीठ। सुदर्शन अवस्थी। पौराणिक आख्यान है, एक बार बानासुर नामक असुर ने भगवान शिव शंकर की कठिन तपस्या की और अमरत्व का वर मांगा। उसको वर देते समय शिव ने एक शर्त रखी थी कि तुम कुमारी कन्या के अतिरिक्त अन्य सब से अजेय रहोगे। शिव का वर मिलने के बाद वह बहुत उपद्रव एवं उत्पात करने लगा। सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। इससे सभी देवता भयभीत हो गए। तब उसके उत्पात से पीड़ित देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु के कथनानुसार एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में हवन करने पर यज्ञ कुंड की चिद ज्ञानमय अग्नि से दुर्गा जी अपने एक अंश से कन्या रूप में प्रकट हुई। बड़ी होने पर उस कन्या ने भगवान शंकर को वर रूप में पाने के लिए दक्षिण समुद्र के तट पर कठोर तपस्या की। उस कन्या के तप से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके साथ पाणी ग्रहण स्वीकार किया। देवों को फिर चिंता सताने लगी कि यदि विवाह हो गया तो बानासुर का वध होना कठिन हो जाएगा। इस कार्य को रोकने का दायित्व ऋषियों ने नारद को सौंपा। नारद ने कन्याकुमारी से 4-5 किलोमीटर दूर शुचिंद्रम नामक स्थान पर अनेक प्रपंचों में उलझाकर रात भर शिव जी को रोक रखा। विवाह का मुहूर्त टल गया और प्रातःकाल हो गया। भगवान वहीं स्थाणु रूप में स्थित हो गए तथा देवताओं की युक्ति काम कर गई। ऐसा कहा जाता है कि अपना मनोरथ पूरा न होने के कारण देवी ने वहाँ पर पुनः तप करना प्रारंभ किया। अभी भी वे वहाँ कुमारी रूप में तप में संलग्न हैं। बानासुर ने अपने दूतों से तपस्यारत देवी के अद्भुत सौंदर्य की ख्याति सुनी तो उससे विवाह के लिए हठ करने लगे। जब वह नहीं मानी तो बानासुर ने उससे युद्ध आरंभ कर दिया। उस कुमारी का बानासुर से भयंकर युद्ध हुआ। इसमें बानासुर मारा गया। तब जाकर देवता उसके भय से मुक्त हो गए। महाभारत के वन पर्व में कन्याकुमारी तीर्थ की महिमा बताते हुए कहा गया है, ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीर्थम उपस्पृशेत तत्तोयम स्पृश्य राजेंद्र सर्वपापै प्रमुच्यत। अर्थात महर्षि पुलस्त्य जी भीष्म पितामह से कहते हैं, हे राजेंद्र, कावेरी में स्नान करके तत्पश्चात समुद्र के तट पर विद्यमान कन्या तीर्थ कन्याकुमारी में जाकर स्नान करे। उस तीर्थ में स्नान करते ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त कर बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की और वहां उन्होंने देवी दुर्गा का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। दक्षिणम तत्र कन्याख्याम दुर्गाम देवीम ददर्शस। कन्याकुमारी एक अंतरीप समुद्र में स्थित भूमि है। यह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सम्मिलन स्थल है। दक्षिण तट पर जहाँ तीनों समुद्र मिलते हैं वहाँ का दृश्य देखने योग्य है, क्योंकि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर देखने का आनंद यहाँ ही मिलता है। ऐसा अन्यत्र कहीं भी भारत में अवसर प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के समुद्र में सावित्री, सरस्वती, गायत्री और कन्या विनायक इत्यादि तीर्थ हैं। कन्याकुमारी मंदिर के दक्षिण में मातृतीर्थ, पितृतीर्थ और भीमा तीर्थ है। पश्चिम में थोड़ी दूरी पर स्थाणु तीर्थ है। यह भी प्रसिद्ध है कि जो जल शुचिंद्रम में शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वह वहाँ से रिस रिस कर भीतर ही भीतर से पुनः समुद्र में कन्याकुमारी के मंदिर के पास आकर के मिलता है।
कन्याकुमारी का मंदिर समुद्र तट पर स्थित है। इसी स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियां भी प्रवाहित की गई थी और समाधि भी बना करके रखी गई हैं। एक विशेष बात यह है कि 2 अक्टूबर को सूर्य की पहली किरण का प्रकाश सर्वप्रथम गांधी जी की समाधि पर ही पड़ता है। कन्याकुमारी देवी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालु स्नान कर पहले गणेश मंदिर में गणेश जी के दर्शन के लिए जाते हैं। यह भी प्रथा है कि गणेश जी के दर्शन के पश्चात पुरुष केवल एक वस्त्र धोती पहनकर और महिलाएं साड़ी पहनकर कन्याकुमारी के दर्शन करती हैं, अन्यथा पुजारी अंदर जाने नहीं देते। भीतर जाने के लिए कई द्वार हैं, उनको पार करके कन्याकुमारी देवी के दर्शन किए जा सकते हैं। देवी की प्रतिमा अत्यंत सुंदर, प्रभावोत्पादक एवं भव्य है। देवी के हाथ में जप माला दिखाई देती है। विशेष उत्सवों पर देवी का हीरों से श्रृंगार किया जाता है। देवी की नाक के आभूषण में हीरा जड़ा हुआ है। उनके दर्शन का बहुत ही महत्व बताया जाता है। पहले जिस ओर से यह हीरा दिखाई देता था, रात्रि के समय उस ओर से आने वाले जहाज चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाते थे। इसलिए उस ओर वाला द्वार अब बंद रहता है। अधिक प्रकाश रात के समय होता है, इसलिए रात्रि के समय अवश्य दर्शन करने चाहिए। रात को वैसे भी विशेष श्रृंगार होता है। मंदिर की उत्तरी दिशा में भद्रकाली का मंदिर है। इनको देवी की सखी कहा जाता है। इस स्थान को सिद्ध पीठ माना गया है, क्योंकि यहाँ सती का पृष्ठभाग गिरा था। यहाँ की देवी नारायणी और भैरव स्थाणु हैं। यहाँ और भी कई विग्रह हैं। थोड़ी दूरी पर पाप विनाशनम पुष्करिणी है। यह सागर तट पर स्थित मीठे जल की बावली है। यात्री इसके जल से भी स्नान करते हैं। इसको मंडूक तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ के तट पर काली, लाल एवं सफ़ेद रेत मिलती है। इसको लोग अपने साथ स्मृति के रूप में ले जाते हैं। इन रेतों के दाने चावलों के समान लगते हैं। कहते हैं कि देवी कन्याकुमारी और भगवान शिव के विवाह के लिए प्रस्तुत तिल, अक्षत और रोली ही विवाह न हो पाने की स्थिति में समुद्र में विसर्जित कर दिए गए थे। वे ही अब विभिन्न रंगों के रेत के रूप में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कौड़ियाँ, सीपियाँ और कई प्रकार के शंख मिलते हैं। समुद्र के बीच में विवेकानंद रॉक है। वहाँ विवेकानंद जी का मंदिर बनाया गया है। मोटर बोट पर बैठकर वहाँ जाया जा सकता है। उनके दर्शन करने के बाद वहाँ एक कमरे में ध्यान भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत की अत्यंत दुखी अवस्था विवेकानंद जी ने देखी तो इस चट्टान पर तैरकर चले गए थे, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उन्होंने वहाँ 3 दिन तक ध्यान चिंतन किया था। इसी स्थान पर गौतम मुनि के शाप से इंद्र को मुक्ति मिली थी। यहाँ पर ही आकर वे शुचि पवित्र हुए थे, इसलिए इसका नाम शुचिंद्रम भी है। वैसे यह मंदिर कुछ दूरी पर है। इसे नागराज मंदिर भी कहा जाता है। इस स्थान की नागर कोविल संज्ञा भी है। यहाँ पर एक बड़ा तालाब है, साथ ही शिव का मंदिर एवं एक बहुत बड़ी हनुमान जी की खड़ी मूर्ति है। उसमें ऊपर जब पानी डालते हैं तो नीचे अपने आप आकर गिरता है। वहाँ के पुजारी अलग होते हैं। यहाँ भी एक वस्त्र ही पहनकर जाना पड़ता है। कन्याकुमारी में ही संत तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। चैत्र पूर्णिमा को सायंकाल यदि बादल न हो तो इस स्थान से एक साथ बंगाल की खाड़ी में
चंद्रोदय तथा अरब सागर में सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य दिख पड़ता है। उसके दूसरे दिन प्रातःकाल बंगाल की खाड़ी में सूर्योदय तथा अरब सागर में चंद्रास्त का दृश्य भी बहुत आकर्षक होता है। वैसे भी कन्याकुमारी में सूर्योदय तथा सूर्यास्त का दृश्य बहुत भव्य होता है। बादल न होने पर समुद्र जल से ऊपर उठते या समुद्र जल से पीछे जाते हुए सूर्य बिंब का दर्शन बहुत ही आकर्षक लगता है। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः सायं समुद्र तट पर भारी भीड़ होती है। जय श्री माँ शारदा देवी।